तो बिहार में एक बार फिर से कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। सिटी पोस्ट लगातार आपको बता रहा है कि कोरोना का संक्रमण बिहार में बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। हम तो सरकारी आंकड़े आपको बताते हैं और उन आंकड़ों से वाकई क्या स्थिति है उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले सरकारी आंकड़ों पर नज़र डाल लीजिए। आज कोरोना के 2803 नए केस सामने आए हैं और उसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 36,314 के पार पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा अपडेट के अनुसार ये आंकड़ा है। लेकिन आज मैंने दो निजी अस्पतालों का दौरा किया, एक रूबन हॉस्पिटल, दूसरा पारस, जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। रूबन हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बातचीत किया, पारस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बातचीत किया और इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि जो सरकारी आंकड़ा आ रहा है सामने, जो तस्वीर सामने आ रही है कि 36,314 लोग संक्रमित हो गए हैं, इस आंकड़े में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। जो वास्तविक सच्चाई है वो और डराने वाली है। और दोनों ही अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना जांच जो हो रही है, एंटीजन कोरोना टेस्ट जो हो रहा है, उसमें 30 से 40% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए, अगर हर रोज़ जांच हो रही है और 30 से 40% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, मतलब लगभग 50% आबादी संक्रमित हो गई है। संक्रमण किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, किसी में कोई लक्षण दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको बता चुके हैं पहले ही कि 92% ऐसे मरीज हैं कोरोना के जिनमें कोई संक्रमण की निशानी नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, न तो उनको बुखार है, न तो खांसी है, न सर्दी है, लेकिन वो संक्रमित हैं और संक्रमण के सबसे बड़े औजार बने हुए हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि वो संक्रमित हैं। वो बाज़ार में घूम रहे हैं, घर में भी कोई एहतियात नहीं बरत रहे हैं और संक्रमण काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो जो पारस हॉस्पिटल और रूबन हॉस्पिटल के डॉक्टर बता रहे हैं वो आंकड़ा डराने वाला है। आप सोचिए कि 30% भी अगर बिहार की आबादी संक्रमित हो गई है तो कितने लोग संक्रमित हो गए। बिहार की आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा है और 30% अगर संक्रमित हो गए तो अनुमान लगाइए, ये तो कह सकते हैं कि कोरोना सुनामी का रूप ले चुका है। आपके यहाँ जो टेस्ट हो रहा है, एंटीजन टेस्ट, क्या है परसेंटेज? जो अभी परसेंटेज आई है, एक तो ये हो सकता है, उसका फॉल्स फिगर ये हो सकता है इसलिए कि हमारे पास वो और जैसे डायबिटिक के मरीज, हाइपरटेंसिव को वो भी आ रहे हैं इमरजेंसी में, तो हमारी टेस्टिंग के एज हाई एज 30+% पॉजिटिव आ रहे हैं। जो पटना में तो जहाँ भी एंटीजन टेस्ट हो रहा है 30+ ही है, आपके यहाँ भी वैसा ही? बिल्कुल वैसे ही है। आप क्या सलाह देंगे पटना वासियों को? देखिए, हम लोग जो शुरू से जो कह रही है दुनिया कि आपको मास्क, आपका हाथ और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बिलीव में अगर हल्का फुल्का होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब सर किसी भी राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है कि इतने मरीजों का इलाज कर दे। राहत की बात यही है कि ज़्यादातर जो मरीज हैं, 92% मरीज, उनमें कोई लक्षण नहीं है और उनको अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सबको अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ जाती तो कहाँ से इतने अस्पताल आते? कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, शायद ही सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज कर पाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, घर से बिल्कुल मत निकलिए और सब्जी बाज़ार में जाने से तौबा कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। तो संक्रमण जहाँ 30-40% लोगों में हो चुका हो, वहाँ बचने का चांस बहुत कम है, शायद ही कोई बचे। तो ऐसे में एक ही उपाय है कि आप घर से बाहर निकलना बंद करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का घर में भी ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, तभी आप बचेंगे। क्योंकि जो सच्चाई सामने आ रही है, जो सरकार का रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा है, वो डराने वाला रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि 30% से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। आज की तारीख में कई जगहों पर एंटीजन कोरोना टेस्ट हो रहा है और इस कोरोना टेस्ट में 30% से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात ये है, जो डॉक्टर बता रहे हैं, कि जो एंटीजन कोरोना टेस्ट होता है उसमें ज़्यादातर संभावना रहती है कि 20% केस या रिपोर्ट गलत हो, यानी पॉजिटिव को भी नेगेटिव बता देता है। नेगेटिव को पॉजिटिव बताने के मामले कम आए हैं, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव बताने के मामले 20% आ रहे हैं। मतलब 30% से ज़्यादा संक्रमण के मामले बिहार में सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना का तो फिलहाल यही आंकड़ा है। गांव देहात का क्या हाल है, ये तो गांव देहात की रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा।
लेकिन जो ये आंकड़ा है कि 30% से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, ये डराने वाला है। लेकिन डरने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि हिम्मत से मुकाबला करना पड़ेगा आपको कोरोना का। कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको हो गया या आप संक्रमित हो गए तो आपकी जान चली जाएगी, लेकिन इससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि सरकारी आंकड़े पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई यही है कि 30% से ज़्यादा लोग कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसका मतलब कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब ये सुनामी का रूप ले चुका है। बचने का एक ही तरीका है कि आप सावधानी बरतें, संक्रमण से बचें, तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था है नहीं, जितने सीट थे, जितने बेड थे, भर चुके हैं। और निजी अस्पतालों में इलाज शुरू तो हुआ ज़रूर है, लेकिन इलाज शुरू होने के साथ ही सारे बेड फुल हो चुके हैं, तो नए मरीजों को बेड मिलना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं हो, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो, तब तक आप आइसोलेशन में घर में ही रहें और घर में ही डॉक्टरों से सलाह लेकर दवाइयाँ खाएं। शायद आप घर में ही स्वस्थ हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ही ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि संक्रमण अगर हो गया तो क्या करना है। केवल अस्पताल के पीछे नहीं भागना है। अस्पताल में बेड नहीं मिले तो ये मानकर नहीं चलना है कि आपकी जान चली ही जाएगी। सामान्य इलाज है इसका, सर्दी खांसी बुखार का जो इलाज होता है वही इलाज है। आप इलाज घर पर भी रह कर सकते हैं, लेकिन घर पर रहिए तो आइसोलेशन में रहिए, सावधानी बरतिए ताकि कोई दूसरा परिवार का सदस्य संक्रमित ना हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन घर पर आइसोलेशन में रहकर खुद दवा खाकर आप स्वस्थ हो जाएं, लेकिन डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।